तमिलनाडु में कांग्रेस का और डीएमके का अलायंस हो गया है। सरकार साथ साथ नहीं बनाएंगे लेकिन साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और एआईएडीएमके का अलायंस हो गया है, लेकिन बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि विजय की पार्टी को अलायंस में शामिल किया जाए। अगर डीएमके को हराना है और बीजेपी या एनडीए किसी भी कीमत पर इन चुनावों में डीएमके को हराना चाहती है और हराए बिना वहां के प्रशासन को दुरुस्त करना, या जिस तरह की बातें डीएमके के नेता करते हैं हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, नॉर्थ के नेताओं के खिलाफ, हिंदी के खिलाफ, उन सब के बीच जो है वो बीजेपी या एनडीए का चुनाव जीतना जरूरी है। हालांकि अन्नामलाई जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस पक्ष में नहीं थे कि वहां से बीजेपी को अलायंस में चुनाव लड़ना चाहिए। वो इस पक्ष में थे कि किसी भी तरह से हो, चाहे हम चुनाव जीते चाहे हारे, इंडिपेंडेंट अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। और अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फायदा हुआ था, उनकी ग्रोथ हुई थी, पार्टी की ग्रोथ हुई थी। पार्टी का जो 2-3% का वोट था वो बढ़कर के 13% हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वो वहां अकेले चुनाव लड़ने देना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जो केंद्रीय नेतृत्व की स्ट्रेटजी है कि वो किसी तरह से पहले चुनाव में डीएमके को हराएं, उसके बाद देखेंगे, धीरे धीरे एक्सपेंशन की बात सोचेंगे। एक दिन में एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए लगातार जो है एनडीए के नेता, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं इंक्लूडिंग अमित शाह, इस प्रयास में है कि किसी तरह से विजय जो है वो भाजपा को, एनडीए को ज्वाइन करें और उसके बाद जो है चुनाव में वो आगे बढ़ें।